इंसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके करोड़ों रुपए उठाने के आए एक भ्रष्टाचार का एक सोची समझी साजिश। एक अस्पताल जिसने अहमदाबाद में की, ख्याति अस्पताल ने, वो क्या स्कीम करते थे? गांव में चले जाते थे, फ्री मेडिकल कैंप के नाम पे कैंप लगता था। गरीब लोग जब आते थे उनको कहते थे, अरे तुम्हारा तो हार्ट में ब्लॉकेज है, कल ख्याति अस्पताल आ जाना, आपको एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। और फिर वहाँ जिनको कोई ज़रूरत नहीं, उसकी एंजियोग्राफी और स्टेंट लगा देते थे। करोड़ों रुपये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से उस अस्पताल ने उठा ली। एक कड़ी में कैंप लगा नवंबर महीने में, कुछ दिन पहले। सभापति महोदय, वहां पे कोई अपनी पत्नी को दिखाने गया था, उस पति को पकड़ लिया कि तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम दिख रही है। 2 लोग वहां पे, जब ख्याति अस्पताल में जिनकी एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, उसमें से 2 लोग मर गए। काफी लोग वहां पे आईसीयू में भर्ती करने पड़े। तब सरकार जागी और जांच हुई तो पाया कि ये तो बार बार करके करोड़ों रुपए इन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से ले लिए हैं और जिनको कोई जरूरत नहीं, ऐसे लोगों को एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी करके पैसे उठाने का षड्यंत्र चल रहा था। अस्पताल में जो मेन एक्यूज्ड है वो फॉरेन में फुर्र हो गया, वो भाग गया है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक ऐसी बात आपकी इजाज़त से उठाना चाहता हूं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इंसानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके करोड़ों रुपये उठाने के आए एक भ्रष्टाचार का एक सोची समझी साजिश। एक अस्पताल जिसने अहमदाबाद में की, ख्याति अस्पताल ने, वो क्या स्कीम करते थे? गांव में चले जाते थे, फ्री मेडिकल कैंप के नाम पे कैंप लगता था। गरीब लोग जब आते थे उनको कहते थे, अरे तुम्हारा तो हार्ट में ब्लॉकेज है, कल ख्याति अस्पताल आ जाना, आपको एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। और फिर वहाँ जिनको कोई ज़रूरत नहीं, उसकी एंजियोग्राफी और स्टेंट लगा देते थे। करोड़ों रुपये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से उस अस्पताल ने उठा ली। एक कड़ी में कैंप लगा नवंबर महीने में, कुछ दिन पहले। सभापति महोदय, वहां पे कोई अपनी पत्नी को दिखाने गया था, उस पति को पकड़ लिया कि तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम दिख रही है। 2 लोग वहां पे, जब ख्याति अस्पताल में जिनकी एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, उसमें से 2 लोग मर गए। काफी लोग वहां पे आईसीयू में भर्ती करने पड़े। तब सरकार जागी और जांच हुई तो पाया कि ये तो बार बार करके करोड़ों रुपए इन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से ले लिए हैं और जिनको कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे लोगों को एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी करके पैसे उठाने का षड्यंत्र चल रहा था। यही अस्पताल ने 2022 में इसी तरह से एक कैंप से लाए हुए लोगों में से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। सरकार की जिम्मेवारी थी उसी वक्त, अगर इस अस्पताल के ऊपर कार्यवाही हो जाती तो दूसरा हादसा नहीं होता। आज सर काफी लोगों ने जान गंवाई। अब अस्पताल में जो मेन एक्यूज्ड है वो फॉरेन में फुर्र हो गया, वो भाग गया है। और करोड़ों रुपये, पैसों से भी ज्यादा सर वो गरीब की जान की कीमत है। कितना भी मुआवजा देंगे, उस गरीब परिवार के उन लोगों की जिनकी जान गई है, उनको हम कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। मेरी गुजारिश है, क्योंकि ये ऐसे नहीं चल सकता है सर। जब तक मिली भगत नहीं होती है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्थानीय सरकार के साथ, ऐसी चीज़ें नहीं घट सकती बार बार। मेरी गुजारिश है सरकार को कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी के सुपरविजन में सीबीआई की जांच यहां पे करवाइए आप, क्योंकि यहां ये चीज इतनी गंभीर है। लोकल पुलिस, लोकल अथॉरिटी की मिलीभगत साफ दिखती है और ये सेंटर। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।